हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीके सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि हम फिज़िक्स का चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग है ना, आप लोग क्या करते जाइए, इसका नोट्स बनाते जाइए और इसको रिवीजन करते जाइए। मैं यहाँ पर आप लोग को जितना हो सके इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है फिज़िक्स का क्लास चल रहा है, फिज़िक्स का क्लास है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अध्याय 9A। आप लोग देख सकते हैं इकाई 6 हम देखने वाले हैं प्रकाशिकी। ठीक है, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमारा जो उस चैप्टर का पहला चैप्टर है, इकाई का पहला जो चैप्टर है ना, वो है फर्स्ट। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आप समझ रहे हो प्रकाश का परावर्तन, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, किसमें? साइंस में पढ़ चुके हो। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना, उसके टाइप्स पढ़े हैं, उसके नियम होते हैं, है ना। तो हम आज पूरे एक प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है कि ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का मतलब, अब इसको हिंदी में बोले प्रकाशिकी, तो समझ में आ रहा है। प्रकाश से संबंधित होगा तभी उसका नाम क्या पड़ा होगा? प्रकाशिकी पड़ा होगा। ठीक है, तो प्रकाशिकी भौतिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? प्रकाश ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश जो ऊर्जा है उसमें जो होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, तो उसमें होने वाली घटनाएं बहुत प्रकार से हो सकते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवन होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे? इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स जो होते हैं वो पुनः दो शाखाओं में बटी होती है। ठीक है, याद रखेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है, दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला हम जो पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या है? किरण प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के प्रकार बोल सकते हैं, उसकी ब्रांच या शाखा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? किरण प्रकाशिकी। दूसरा क्या होता है? तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो किरण और तरंग प्रकाशिकी क्या है? तो किरण का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो प्रकाश, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ये प्रकाश है। तो प्रकाश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? किरणों से, है ना। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत संबंधित जो प्रकाश की घटनाएं हैं, ठीक है, जो प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है लेकिन वो क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है, उसको बोला जाता है किरण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश हैं वो क्या है? किरण है ना। ठीक है, वहाँ से जो लाइट पड़ती है, या एक घर का रूम ले लो, प्रकाश, है ना, तो एक रूम को उजाला करता है कौन? लाइट्स करता है ना। तो एक तो नहीं बोल सकते ना, बहुत सारी किरणें होंगे तभी क्या होगा? उसमें प्रकाश होगा। ठीक है, जो एक क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करते हुए आता है। ठीक है, दूसरे प्रकार हो सके तरंग। तरंग मतलब वेव, है ना। तो तरंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग की भांति भी होती है, ये आपको समझना है पहले। ठीक है, जो प्रकाश की जो प्रकृति होता है ना, वो तरंग की प्रकृति का होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना, जो प्रकाश जो होता है, ठीक है, वो तरंग की भांति का व्यवहार भी करता है या उसकी नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। ठीक है, इसको इसलिए इसको वेव बोला जाता है। ठीक है, तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिप लिखा हूँ कि दृश्य जो प्रकाश की न्यूनतम जो वेवलेंथ है, इसको हमेशा याद रखेंगे। वस्तुनिष्ठ में आप लोग को पूछ सकता है कि दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ कितना होता है, तो यहाँ पर लिखा होगा 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन मतलब जिस दिशा से कोई किरण आ रही है वहीं से किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में आया। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक घर है, थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई पृष्ठ है, इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। अभी समझ लो बस सिर्फ, है ना।
सबसे पहले M1 यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ये M1 हो गया, ये M2 है, ठीक है जी। तो आप लोग देखे होंगे किसी भी दर्पण के एक ओर पेंट लगा होता है, ठीक है, वही समझ लो ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के एक ओर प्लेन है, दूसरी ओर क्या है, रंग लगा हुआ है, पेंट लगा होगा, ठीक है। तो ये होगा M1 M2, दो परावर्तक पृष्ठ हैं, दो नहीं बोल सकते, एक ही परावर्तक पृष्ठ है जिसका नाम है M1 और M2, ठीक है। और इन दोनों के बीच एक सेंटर पॉइंट हमने ले लिया है जो क्या है, O है। ध्यान से बस सुनते जाइए और यहाँ देखते जाइए। M1 M2 क्या बोल दिया हमने, एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। और उस परावर्तक पृष्ठ में हमने एक मूल बिंदु ले लिया है, ठीक है, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे हम बोल सकते हैं सूर्य, सूर्य हमारा एक पॉइंट है, वहाँ से कोई किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रही है, किस पर आपतित हो रही है, परावर्तक पृष्ठ पर। ये मान लो ये परावर्तक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, इसको आपतित करवा दिया। तो आपतित, देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला, आपतित, तो इसको बोला जाता है आपतित किरण। समझ में आया कि सूर्य की जो प्रकाश है, जो किरण आ रही है उस परावर्तक पृष्ठ में, तो आपतित हो रही है, तो इसको बोला जाता है आपतित किरण, ठीक है। यहाँ से होकर समझ में आ रहा है कि आपतित किरण किसी भी परावर्तक पृष्ठ से, चलिए परावर्तक पृष्ठ से क्या हो गया, टकरा गया, ठीक है, टकराया, तो इसका नाम दे देते हैं AO। तो AO क्या हुआ, किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से AO पर टकराया, ठीक है, मतलब ये आपतित किरण हो गया। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से जैसे BB है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो परावर्तित हो गया, किस पर, B पर, ठीक है। तो OB क्या है, परावर्तित, समझ में आ रहा है, परावर्तित, ठीक है, परावर्तित बोल रहा हूँ, तो ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित, सॉरी, परावर्तित किरण, ठीक है। ये क्या हो गया, OB क्या होगा, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर OB क्या है, परावर्तित क्या है, किरण है, रिफ्लेक्शन रे है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक बिंदु पर केंद्र बिंदु क्या है, O पर एक अभिलंब खींच देते हैं, ये क्या है, अभिलंब है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभिलंब, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब, जिसका नाम दे देते हैं क्या है, N है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते जाए, इसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। हमने क्या ऊपर क्या बढ़ दिया, एक अभिलंब खींचा है, ठीक है, अभिलंब हमने क्या बोल दिया, ON। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये रहा AO क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, जिसको हम बोले जाएंगे I। अब I क्या है बोल रहे हो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये याद रखेंगे, आपतन कोण। फिर से बोल रहा हूँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को बोला जाता है आपतन कोण। उसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, आपतित मतलब आपतन कोण, यहाँ से परावर्तित मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। अब परावर्तन के नियम ध्यान सुनेंगे, मैं इसी भी बता देता हूँ कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, I R के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्शन, जितने एंगल बनाते हुए ये आपतित हो रहा है, उतना एंगल बनाते हुए ये क्या करता है, किसी सतह से टकरा करके वापस चला जाता है। मतलब ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ठीक है। इस कारण से पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं I इक्वल्स टू R, यहाँ पर लिख देता हूँ पहला नियम, I इक्वल्स टू R। सेकंड देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। कौन कौन सा, आपतित, परावर्तित और अभिलंब, ध्यान से देखेंगे है ना, अभिलंब क्या होगा, एक ही समतल पे होगा, एक ही समतल पर होगा। ध्यान दीजिए डायग्राम को ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा समतल, ये रहा आपतित और ये रहा परावर्तित, सभी क्या है, एक ही समतल पर हैं, ठीक है। तो ये दो नियम आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। अब यहाँ पर डाउट नहीं होना, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा सूर्य से आने वाला किरण, आपतित हो रही है, आपतित आ रही है तो आपतित किरण हो गया, टकरा कर से जा रही है तो परावर्तित हो गया, ठीक है। और ये रहा उसके बीच में अभिलंब, ठीक है। अब आते हैं परावर्तन के प्रकार।
परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होते हैं नियमित और दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, नियमित मतलब रेगुलर बोल सकते हैं और अनियमित मतलब इरेगुलर्स। ठीक है, इंग्लिश नाम भी आप लोग ध्यान से सुनना है ना, आप लोग को साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग को इंग्लिश बिल्कुल ज़रूर आपको आना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी शब्दों को याद रखें इंग्लिश को, क्योंकि आगे चलकर आप लोग को कठिन ना हो। ठीक है, तो आप लोग फोकस भी इंग्लिश में भी कीजिए और हिंदी में भी कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को दोनों याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो पहला होता है नियमित, दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, नियमित का मतलब समझ में आ रहा है, रेगुलर। रेगुलर मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू समझ में आ रहा है, कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। परावर्तन का मैंने अभी डेफिनेशन आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, किसी प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किसी सतह से टकरा कर, ठीक है, उसी माध्यम में वापस आ जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर अब मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे और पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें परावर्तन, 2 टाइप्स होते हैं, नियमित और अनियमित। तो नियमित का मतलब क्या समझ रहे हो, रेगुलर। रेगुलर मतलब जिसका परावर्तन जो होगा एक चमकदार पृष्ठ। अब एक चमकदार पृष्ठ क्या है, तो हमारे पास जो अवेलेबल है एक दर्पण होता है। दर्पण पर अगर कोई किरण आके टकरा रही है, आप लोग ऑब्जर्व करना है ना, क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व करोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे कि अगर कोई किरण प्रकाश से आकर दर्पण में टकरा रही है तो जितने प्रकाश किरण उस पर टकराएगी उतना ही किरण क्या करें, उस सतह से टकरा करके क्या कर जाएगा, परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है सूर्य के